हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलरेट मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम गणित की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे और क्लास रहेगी 8 और तारीख 8 दिसंबर 2020। देखिए बच्चों, वर्ग और वर्गमूल के बारे में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। आज इसमें जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है आज हम उनको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम दी गई है कि एक बच्चा है रोहित, जो 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है, ठीक है। वह अपने स्कूल में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है और उसको ये कहा गया है कि छात्रों को इस प्रकार खड़ा करें कि जितनी पंक्तियां बनाएं उसमें उतने ही छात्र होने चाहिए, यानी जितनी लाइनें हों उतने उतने ही छात्र हों, और छात्रों की कुल संख्या दी गई है 1764। तो ये कहा गया है कि चलो हम रोहित की इस काम में मदद करें कि कितनी वो लाइनें अर्थात कितनी वो पंक्तियां बनाएं और कितने छात्रों को उनमें वो खड़ा करें। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही होगी जितनी एक पंक्ति में छात्रों की संख्या होगी, ठीक है बच्चों। और कुल छात्र कितने हैं हमारे? 1764। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम पंक्तियों में छात्रों की संख्या x मान लेंगे और इससे बच्चों जो कुल छात्र आएंगे वो कितने आएंगे? x गुना x। भाई एक पंक्ति में छात्र भी x हैं और पंक्तियाँ भी x हैं, तो x और x की गुना करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या इस आधार पे हमारी आ जाएगी x², ठीक है। और जबकि प्रश्न में कुल छात्रों की संख्या दे रखी है 1764, तो इसका मतलब है x² और 1764 आपस में बराबर होंगे। और यहाँ से अब हम सोल्व करके अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? 1764 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेना आप जानते हैं कि इस तरह से आप जोड़े बना के 1764 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ये आपको पहले सिखाया हुआ है, ठीक है। पहले 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, ठीक, बच जाएगा 1, ये आ जाएगा 164 और फिर 4 का डबल यहाँ पर लिख देंगे, 4 में 4 जोड़ा 8 और 2 बार भाग करेंगे बच्चों तो ये 164 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वर्गमूल निकल के 1764 का आ जाएगा 42। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि भाई हम एक पंक्ति में छात्र कितने खड़े करेंगे? 42, और पंक्तियाँ भी कितनी होंगी हमारी? 42। तो इस तरह का प्रश्न है कि जितनी पंक्तियां हों उतने ही छात्र हर पंक्ति में खड़े करने थे। तो ये वर्गमूल लेके हमने किया बच्चों। तो पहला उदाहरण आपको समझ आ गया होगा। अब हम उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलेंगे कि भाई इस तरह से हम और किस तरह से प्रश्नों को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस उदाहरण नंबर 2 की जो आज दिया गया है। वो कहता है कि एक छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसको 68,600 को हम गुना कर दें और ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब है बच्चों ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है और कहता है फिर वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम गुणनखंड का सहारा लेते हैं। तो इसके गुणनखंड कर लेंगे आप कि भाई 68,600 को इस तरह से लिख लेंगे जैसे आपने वर्ग में किया था। पहले 2 से भाग करेंगे, ठीक है, कि भाई 2 से भाग करके ये जितनी बार भी कट जाएगा काट लेंगे और इस तरह से करते करते इसके ये गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे बच्चों, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब आपने देखना है कि किस किस के जोड़े बन रहे। देखिए ये पहला जोड़ा बन गया 2 का, ठीक, ये 5 का जोड़ा भी बन गया, ये 7 का भी एक जोड़ा बन गया। अब बचा क्या? ये 7 और ये 2, ये 2 संख्याएं ऐसी बच गई बच्चों जो इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो ये थी नहीं। तो अगर हम एक 2 से और गुना कर दें, ठीक है, एक 2 से गुना करेंगे और एक 7 से, अगर हम एक 2 और एक 7 से और गुना कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा क्योंकि इन 2 का भी और 7 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें गुना किससे करनी है? एक 2 और एक 7, यानी अर्थात 14 से हम गुना कर देंगे तो ये संख्या हमारी 68,600 क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी बच्चों। और जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी आपकी, तब क्या होगा?
देखिए अब 2 का भी जोड़ा हो गया, दोनों 2 का जोड़ा, दोनों 5 का जोड़ा, दोनों 7 का जोड़ा, तो ये जोड़े पूरे हो गए, जिनकी कमी थी वो पूरी होगी। तो अब हम इसका वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेने में क्या करना है अब हमें बच्चों, कि हर जोड़े से एक संख्या ले लेनी है। इससे एक संख्या ले लेंगे, ये एक 2 आ गया, अगले जोड़े से भी एक संख्या, ये एक और 2 आ गया, इस जोड़े से 5 आ गया, अगले जोड़े से इससे और इससे मिला के 7, और इस जोड़े से भी 7, इनकी गुना करेंगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा 980। तो दी गई संख्या 68,600 का वर्गमूल हो गया 980। तो हमने वो भी निकाल ली, ये छोटी संख्या जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए गुना करने पर, और इसका वर्गमूल भी बच्चों ज्ञात कर लिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। तो अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 यानी आज का उदाहरण नंबर 3 करेंगे। ये कहता है 3 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो हम सभी जानते हैं बच्चों 999 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके लिए हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ वर्गमूल निकाल के दिखाया गया है कि ये दशमलव में आ गया बच्चों। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें देखने के लिए इससे नज़दीक की संख्या जो है, जैसे ये देखो ये 31.607 आया बच्चों, तो इससे नज़दीक पूर्ण संख्या 31 होगी। ठीक है बच्चों, 31.607 से नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 31, और 31 का वर्ग कितना होता है 961। तो इसका मतलब है कि ये 961 वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और 999 के निकट भी है और सबसे बड़ी है पूर्ण वर्ग में। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तीसरे उदाहरण को भी पूरा कर लेंगे। तो ये तीनों उदाहरण आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं बच्चों। प्रत्येक काम जो वर्कशीट में आया होता है वो भी अपनी कॉपी में करना होता है। तो आज के 3 प्रश्न दिए गए हैं कि अब हम तीनों प्रश्नों को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी तरह के प्रश्न हैं जैसे आज के हमने उदाहरण किए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आज के 3 प्रश्न कर रहे हैं। तो अब आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। कहता है कि एक बाग में 3156 पौधे हैं, उतने ही पौधे पंक्तियों में लगाने हैं जितनी पंक्तियां हैं। यानी पहले जैसा ही है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाने हैं जितने पंक्तियां हैं। यानी जैसे उसमें एक बच्चों को खड़ा करना था और उतनी ही पंक्ति बनानी थी, अब की बार हमें पौधे लगाने हैं। तो हमें मेन काम करना है इस संख्या पर 3156 पर। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका वर्गमूल लेंगे। ठीक है, वर्गमूल लेके हमें पता चलेगा कि कितनी पंक्ति बनाए जाएं और कितने पौधे रखे जाएं। तो हमने मान लिया पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, दोनों क्या मान ली बच्चों, हमने x मान ली। ठीक है, तो और कुल पौधे कितने हैं हमारे, तो यहाँ से x गुना x कितना आ जाएगा बच्चों, x²। और कुल पौधे प्रश्न में दिए गए हैं 3156 है, तो हमने x² को इसके इक्वल रख दिया। तो अगर हमें x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल लेने के लिए हमने इधर यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 बार भाग करा, 5 × 5 = 25, बच गया 6, फिर उतार लिया ये पेयर 56, 656 हो गया। अब कुल यानी हमारा 56 दशमलव कुछ हमारा वर्गमूल आता, तो हमने केवल इतना ही भाग करा कि हमें नियर बाई पूर्ण संख्या मिल जाए। तो वो संख्या क्या मिल गई बच्चों हमें, वो x का मान लगभग कितना आ गया 56। ठीक है, हमें पूरा दशमलव में ज़्यादा भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पंक्ति भी 56 बनानी है और प्रत्येक पंक्ति में भी पौधे 56 रखेंगे, तब ये पौधे लग जाएंगे। इसमें से कुछ पौधे बच जाएंगे, जैसे यहाँ बच गया, तो उनको हम रहने देंगे। तो हमें ये अंदाज़ा करना था कि कितनी पंक्तियाँ बनाएं और प्रत्येक पंक्ति में कितने बराबर पौधे रखें। ठीक है बच्चों, पहला उदाहरण क्लियर हो गया है आपको। अब एक बार प्रश्न नंबर 2, पहला प्रश्न पूरा हो गया, प्रश्न नंबर 2 पढ़ लीजिए। कहता है कि 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। जैसे आजकल ये महामारी चल रही है कोविड की, तो बच्चों ने भी सोचा भाई हम भी अपनी तरफ से कुछ डोनेट करते हैं। तो प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। मान लीजिए अगर 10 छात्र हों और 10 ही रुपये दें तो 100 रुपये चले जाएंगे बच्चों इकट्ठे। तो ऐसे ही इसने बताया गया कि उतने ही पैसे इकट्ठे दिए बच्चों ने जितनी उनकी संख्या थी। तो कुल 2601 रुपया इकट्ठा हुआ। तो बताओ छात्रों की संख्या कितनी थी या प्रत्येक छात्र ने कितना दान दिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमारी मेन संख्या है 2601।
तो अब इसको भी उसी तरह करना है। हमारी संख्या होगी 2601। हमने मान लिया छात्र कितने हैं x, तो प्रत्येक छात्र ने दान भी कितना किया, x रुपये का किया। ठीक है, x रुपये लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अब कुल दान आ गया x गुना x यानी x स्क्वायर, और प्रश्न में दे रखा था क्या, x स्क्वायर बराबर कितना है, 2601 रुपया। तो अब आपको x निकालने के लिए इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल हमने इधर साइड में ले रखा है कि भाई पहले 5 से 5 बने 25 चल गया, 1 बच गया, ये फिर पेयर आ गया आपका 101 हो गया, और फिर यानी इसको भाग करके हमारा वर्गमूल आ गया 51। यानी कहने का आंसर क्या हुआ कि छात्रों की संख्या भी कितनी होगी बच्चों, 51, और प्रत्येक छात्र ने दान भी कितना दिया है, 51। दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए थी, ऐसा ही प्रश्न में कहा गया था। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5400 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बना दे या प्राप्त हो जाए। तो ऐसा हमने एक उदाहरण भी किया था। तो मेन हमारी संख्या है 5400। तो अब हम पहले की तरह ही 5400 के क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इधर हमने करके दिखा दिए। पहले 2 से भाग किया 2700, फिर 1350, फिर 5 से भाग किया, और फिर बाद में 3 से भाग करते गए। आप पहले 3 से भी कर सकते हैं बच्चों, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। और लास्ट में अब आपने पेयरिंग करी, तो ये 2 का पेयर बन गया पूरा, इधर 5 का पेयर बन गया, इधर ये 3 का बन गया। अब कौन कौन सी संख्या बच गई जिनका पेयर नहीं बना, एक तो ये 3 बच गया बच्चों, एक ये 2 बच। इसका मतलब इन दोनों की ही कमी है इनके पेयर में। तो 2 गुना 3 अर्थात 6 से गुना करेंगे हम, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। और 6 ही वह सबसे छोटी संख्या है जिसको गुना करने पर 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि आज के प्रश्न के जो 3 प्रश्न दिए गए थे अभ्यास के लिए, उनको कैसे करना था। तो अब ये वर्कशीट आप पूरी कर लेंगे। आज की वर्कशीट में जो दिया जाता है और जो प्रश्न दिए जाते हैं वो सभी आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। और वीडियो पसंद आने पर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, और सॉल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप उसको देख के कर लें। थैंक यू।